ओम शांति। आज का वरदान है, स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेने वाले चतुर सुजान भव। स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेने वाले चतुर सुजान भव। चतुर सुजान, आज ये वरदान टाइटल बाबा ने हमें दिया। चतुर सुजान हम कैसे बन सकते हैं, उसके लिए बाबा ने एक्सप्लेन किया। चतुर सुजान बच्चे मिट्टी से भरे हुए सूखे चावल देकर एक का पदम गुणा भाग्य बना लेते हैं। ऐसे बच्चे जो चतुर हैं, समझदार हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, वो बच्चे मिट्टी से भरे हुए सूखे चावल देकर एक का पदम गुणा भाग्य बना लेते हैं। सिर्फ चावल देते और रिटर्न में सर्व शक्तियाँ, सर्व खजाने, 36 प्रकार से भी ज़्यादा वैरायटी ले लेते। चावल दिए सिर्फ और रिटर्न में सर्व शक्तियाँ, सर्व खजाने 36 प्रकार से भी ज़्यादा वैरायटी ले लेते। परंतु कई बच्चे वो भी देने के समय सुदामा के मिसल कच्छ यानी बगल में छिपा कर रखते हैं। बाप खींचकर ले सकते हैं, लेकिन खींच कर लिया तो उसका रिटर्न इतना नहीं मिलेगा। इसलिए स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेना यही चतुराई है। स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेना यही चतुराई है। इस देने में ही कल्याण है। तो ये जो देना हुआ इसमें कल्याण है। लेकिन बाबा चतुर सुजान हमें क्यों बनाना चाह रहे हैं और कौन से चावल बाबा हमसे लेना चाह रहे हैं, कौन सी चीज़ हम दे दें और किस चीज़ को देने में हमारा कल्याण है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो बाबा यहाँ पे बोल तो रहे हैं कि मिट्टी से भरे हुए चावल, लेकिन वो मिट्टी से भरे हुए चावल हमारे लिए क्या हैं? वो है हमारे अंदर की वीकनेसेस, हमारा स्वभाव संस्कार जो हमें परेशान करता है। और जब हमें परेशान करता है तो हम निमित्त बन जाते हैं कि हम दूसरों को परेशान करें। क्योंकि जब हमारी कमी कमज़ोरी हमारे अंदर होती है तो हमारी सुख शांति चली जाती है, क्योंकि हम आत्मा के स्वभाव के विपरीत काम कर रहे होते हैं। सोल कॉन्शियसनेस से विपरीत देह भान के वशीभूत होकर हम काम करना शुरू कर देते हैं। मैं आत्मा हूँ ये भूल जाता है और उसके अलावा सब कुछ याद रह जाता है। मैं ये पोजीशन हूँ, मैं ये नाम हूँ, मेरे पास ये है, ये मेरे रिश्ते हैं, ये मेरा कहना क्यों नहीं मानते, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ड्रामा भूल जाता है, आत्मा का पाठ भूल जाता है, परमात्मा की प्राप्ति भूल जाती है, सर्व प्राप्तियाँ जो उससे मिली वो भूल जाती हैं। तो जब ये सारी चीज़ें भूल जाती हैं तो देभान हमारे पे हावी हो जाता है। मिट्टी से भरे हुए चावल यानी कमज़ोर स्वभाव संस्कार, देभान की आदतें, तो वो इतनी गहराती जाती हैं और आत्मा इतनी कमज़ोर हो जाती है कि हमें बहुत मुश्किल लगता है फिर कि कैसे ये मिट्टी से भरे हुए चावल दे दें, क्योंकि हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं। क्योंकि शक्तियाँ नहीं हैं, अंदर खजाने नहीं हैं, प्राप्तियाँ नहीं हैं, भीतर से खाली हैं। तो आधार तो कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो वो आधार क्या बन जाता है? यही कमज़ोरियाँ हमारा आधार बन जाती हैं। हमें इनके साथ जीने की आदत लग जाती है। तो बाबा कहते हैं कि जब मैं बच्चों से ये मांगता हूँ तो बच्चे देते नहीं हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हम भरपूर नहीं हैं अंदर से। उसके प्यार को अनुभव तो किया है, लेकिन उसको अभ्यास में नहीं लाया है। प्रैक्टिकली सदा भरपूरता वाली स्थिति नहीं बनी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब देने की बारी आती है तो सुदामा के मिसल बगल में छुपा के रखते हैं। बाबा तो और कुछ नहीं मांगते हमसे। बाबा तो हमसे वही चीज़ मांग रहे हैं जो हमें परेशान करती है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें उसको देने में परेशानी क्यों हो रही है, क्योंकि हम भीतर से खाली हैं, इसीलिए हम वो दे नहीं पा रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है हम खुद को भरें उसकी प्राप्तियों से, ज्ञान, योग, ये जो परमात्मा को प्राप्त करने के बाद उससे हमें और ज़्यादा प्राप्तियाँ होती हैं, वो हमें भरती हैं। सुख, शांति, ज्ञान को जो सुनना है, उसको जो चर्न करना है, उसका मंथन करना है, जो पॉजिटिविटी है, जो इतने बाबा ने हमें महावाक्य सुनाए हैं, हमारे
अपनी पर्सनल एग्जिस्टेंस को लेके, जो इतना अवेयर किया है हमें कि हम कौन सी आत्माएं हैं, जब हम इनके ऊपर गहराई से मनन चिंतन करते हैं और परमात्मा की मर्यादाओं के ऊपर चलते हैं, तो हम भीतर से भरते चले जाते हैं। तो इसीलिए ये इसके बजाय इसके कि मुझे ये छोड़ना ये छोड़ना ये छोड़ना, हम खुद को भरें। जितना हम खुद को भरते जाएंगे उतना ये सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे छूटती जाएंगी। तो इसीलिए बाबा कहते कि मुझे ये चावल दे दो। बच्चे ये चावल देते नहीं हैं, बगल में छुपा कर रखते हैं। बाबा कहते मैं खींच कर ले सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने खींच लिया तो उसका रिटर्न फिर बच्चों को नहीं मिलेगा। कोई चीज़ मैं स्व इच्छा से दूँ वो अलग बात है, लेकिन अगर मुझसे कोई चैरिटी करवा रहा है और पैसे भी मुझसे खींच के ले रहा है, तो वो जो चैरिटी मैंने की, वो जो दान मैंने दिया है, मेरे हिस्से में तो नहीं आएगा ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैं ले तो सकता हूँ खींच के भी, पर तुम्हारे हिस्से में रिटर्न तुम्हें नहीं मिलेगा। इसीलिए बाबा ने कहा स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प, ये दो टूल बाबा ने आज हमें दिए। पहला है स्व इच्छा और दूसरा है दृढ़ संकल्प। स्व इच्छा तभी जागृत होती है जब हमें ये समझ में आता है मेरे अंदर ये कमज़ोरी है। तो स्व इच्छा के लिए स्व की सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर ये कमज़ोरी है, वीकनेस है जो मुझे परेशान करती, दूसरों को परेशान करती। ये एक्सेप्ट करना और एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं कहाँ कहाँ गलतियाँ करती हूँ या करता हूँ। तो पहले तो हम ये एनालाइज़ करें। जब हम ये एनालाइज़ कर लेते हैं कि ये मेरी गलती है, यहाँ मैं थोड़ा सा हिल जाती हूँ, फ्लक्चुएट हो जाती हूँ, अनस्टेबल हो जाती हूँ, तो यहाँ मेरी दिक्कत है थोड़ी सी, तो यहाँ पर मुझे खुद को इम्प्रूव करना है। तो तब फिर जाके स्व इच्छा हमारी पैदा होती है। अगर एनालाइज़ ही नहीं किया है, खुद को हमेशा सही समझते हैं, तो फिर कभी इच्छा ही पैदा नहीं होगी कि हम खुद को इम्प्रूव करें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रियलाइज़ करें, पहले डिटैच होकर अपनी एक्टिविटीज़ को देखें, थॉट्स को देखें, एनालाइज़ करें, और फिर उसके बाद उसके लिए हम स्व इच्छा पैदा करें कि मुझे यहाँ पे परिवर्तन करने की ज़रूरत है। अब इच्छा तो पैदा होगी, लेकिन खाली इच्छा से कुछ नहीं होगा ना। उस इच्छा के अंदर कितनी तीव्रता है, वो हमारा दृढ़ संकल्प जो है वो, यानी कि उससे डिसाइड होता है मैं कितना कीनली, कितना ज़्यादा मैं उस चीज़ को परिवर्तन करना चाहती हूँ, अपने अंदर की किसी बुराई को। तो मेरा कितना इंटरेस्ट है उसको चेंज करने में, तो कितना बड़ा दृढ़ संकल्प मैं ले सकती हूँ, मेरे लिए कितना ज़रूरी है उसको चेंज करना। तो ये दृढ़ संकल्प से डिसाइड होता है। इसलिए खाली इच्छा नहीं, लेकिन कितनी तीव्र इच्छा है, तो उसके लिए दृढ़ संकल्प। तो बाबा कहते हैं जब इच्छा भी, स्व इच्छा भी होगी, दृढ़ संकल्प भी होगा, तब फिर तुम बच्चे दे सकेंगे वो मुट्ठी भर चावल, कमज़ोरियाँ दे सकेंगे। तो बाबा कहते कितनी बड़ी चतुराई है, देखो देते क्या हो, कमज़ोरियाँ देते और लेते क्या हो, कितनी बढ़िया चीज़ लेते हैं। तो इसीलिए देने में ही लेना समाया हुआ है। तो आज का होमवर्क ये रहेगा कि हम आज एनालाइज़ करें कि हमने क्या क्या चीज़ ऐसी है, हमारे मिट्टी से भरे हुए चावल कौन कौन से हैं, क्या क्या कमज़ोरियाँ ऐसी हैं। और दूसरा एनालाइज़ हम ये करेंगे कि उन कमज़ोरियों को देने में हमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए चेकिंग ये रहेगी कि क्या उसमें इच्छा है हमारी उस कमज़ोरी को दान देने की, और साथ में चेकिंग ये कि उसके लिए क्या हम दृढ़ संकल्प लेने के लिए तैयार हैं। तो ये ज़रूर हम चेक करेंगे, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो पहला होमवर्क हमारा ये रहा। और दूसरा होमवर्क स्लोगन बाबा ने दिया, साक्षी बन न्यारे होकर हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा हैं। साक्षी बन न्यारे होकर हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा हैं। साक्षी दृष्टा, डिटैच्ड ऑब्जर्वर। जब हम किसी भी परिस्थिति को या किसी भी सीन को डिटैच होके देखते हैं, उससे अलग करके देखते हैं उस सीन को, तो हमें, हमारे ऊपर उस सीन का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम उस सीन में इंटेंगल्ड हो जाते हैं, जैसे हम उस सीन में ट्रैप हो जाते हैं, उस सीन में चले जाते हैं, तो उस सीन का प्रभाव हमारी मन की स्थिति पे आने लगता है, हमारे सोच पे आने लगता है, हमारे व्यवहार को वो धीरे धीरे जो सीन है वो हमारे व्यवहार को धीरे धीरे इम्पैक्ट करना शुरू करता है, उसके ऊपर प्रभाव लाना शुरू करता है। तो इसलिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम जीवन के हर एक सीन को साक्षी होकर देखें, लेकिन उससे पहले
साक्षी हम क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि हम इस बात से कन्विंस नहीं हो पाते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर से, इस देह से अलग हूँ। ये अभ्यास, पहले मैं आत्मा इस देह से अलग और फिर इस देह की दुनिया से अलग, तो ये तभी होगा। तो इसीलिए बीच बीच में हमारा अभ्यास रहेगा साक्षी दृष्टा का। मैं आत्मा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं आत्मा आज क्या कर रही हूँ, ये कौन सा सीन है, ये कौन सा सीन है, मैं यहाँ क्या करने के लिए आई हूँ, मैं पार्ट प्ले करने के लिए आई हूँ, पार्टधारी हूँ। मतलब ऐसा कोई भी अभ्यास, ऐसी कोई भी ड्रिल जो मुझे ये एहसास दिलाए कि मैं यहाँ पे परमानेंट नहीं हूँ, ये मेरा वर्किंग प्लेस है, मुझे यहाँ से फिर अपने घर जाना है, ये सब कुछ छोड़ना है, ये मेरी ट्रू एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ऐसा कोई भी अभ्यास हम कर सकते हैं। तो ये 2 होमवर्क आज हमारे रहे, बाबा ने हमें दिए। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।